छुट्टी हो गई। इन लोगों को इधर खड़ा किया हुआ, धूप बहुत है। टैक्सी आएगी 5 मिनट में। आई फॉरगॉट। और इन लोग किसी का बर्थडे था तो कुछ मिला भी है इनके हाथ में, तो मिल गई टैक्सी। जा रहे हैं हम लोग। इसको पेंट करना है हम लोग को। चॉकलेट्स, और किसी का बर्थडे था। ओके। कलरफुल ड्रॉ। अरे ये तो वही है जो तुम्हारे पास है। नहीं, वो तो नॉर्मल ड्रॉ करता है, ये कलरफुल ड्रॉ करता है। हाँ हाँ, और मुझे भी ऐसा चाहिए। तो होता क्या है, अब जैसे इसको ये मिला, उसको वो मिला, अब उसको ये चाहिए। ये इन लोगों का लगा ही रहेगा दोनों के पास तो कोई नहीं खेल लेंगे। लेकिन इस एक के पास अगर वो है, एक के पास ये है ना, तो उसको चाहिए। दोनों खेलना, तुम इससे खेलना, तुम भी इससे खेलना, ठीक है। कल जो ये इन लोगों के लिए मिनी फैन लेके आई थी, तो ये इसके साथ मिला था ना, तो उसमें पीछे वो है डबल साइडेड टेप लगा हुआ था, तो स्टिकर हटा के फिर इसमें मैंने यहाँ पे चिपका दिया। शायद ये यहीं पे चिपकाने के लिए था, मैंने दोनों में लगा दिया। कितना क्यूट दिख रहा है ये। सो गाइज, ये जो स्टिकर्स लेके आई थी ये लगा देती हूँ। आज फ्राइडे है और आज इन लोगों के डैडी भी आ रहे हैं और अभी इसकी फ्रेंड भी आ रही है। इन दोनों की फ्रेंड जो दूसरे बिल्डिंग में चले के थोड़ी देर आगे अभी खेलने, तो उससे पहले मैं ये सब लगा देती हूँ। आपको पता है लास्ट वीक भी आई थी, लास्ट डे फ्राइडे में आई थी और संडे में, और आज भी आएगी। मुंह में क्या लगाए हुए हो, क्या खा के आए हो? ये जो टिश्यू बॉक्स है ना, एकदम प्लेन है, इसमें भी कुछ कुछ है निया के पास पहले से स्टिकर, वो लगा देती हूँ, अच्छा दिखेगा। तो निया खुद से कर रही है। रुक जाओ निया, मैं बताती हूँ, अच्छे से लगाना। एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, एक यहाँ दो। काम करते करते निया के एक दांत भी निकल गई। सो गाइज, ये जो टिश्यू बॉक्स मैं लेके आई थी, ये तो था ऐसे प्लेन एक्रेलिक टिश्यू बॉक्स, तो एकदम सादा सा था। यहाँ पे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जो निया का ये स्टिकर्स वगैरह, ये पहले से निया के पास थी। ये उसने ना ये डायरी में लगाया हुआ था, डायरी में लगाती है वो स्टिकर्स, और ये सब उस दिन मेरे साथ गई थी तो लेके आई थी, और ये मैंने बेड में लगाने के लिए लिया था। तो मैंने सोचा कुछ कुछ लगा देती, और ये ऐसी चीज़ें जब मन करेगा हटा दो, ऐसा तो कुछ है नहीं किसी पे परमानेंट रह जाएगा। तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत बच्चों के बहाने मैं भी कर लेती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें मतलब ये ऐसे चिपकाना, ये करना, आर्ट एंड क्राफ्ट हमेशा से अच्छा लगता था। तो वो सब मैं पहले करती थी, बहुत दिनों से छूट गया था। अभी बच्चों के बहाने मैं भी कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब, इसलिए मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और नब केस में तो ऐसा कुछ चिपकाते तो अच्छा नहीं लगता, तो जो बेड पे चिपकाने के लिए फोम वाले बाइक और ये सब लाए थे वो सब चिपका दिया। और कुछ कुछ रैनस्टोन निया के पास थे, तो वो मैंने लेके चिपका दिया, ब्लू कलर के थे। इसके वाले पे स्टोन्स वगैरह ज़्यादा चिपकाते तो अच्छा नहीं लगता। उसने उस दिन ब्लू कलर का ही खरीदा था ना, तो इसमें मैंने लेके थोड़ा बहुत चिपका दिया। बाकी उसी के ब्लू कलर के बाइक, बस यही गाड़ी वगैरह सब है। ऐसा जब मन करेगा हटा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या होता है ना, ऐसे प्लेन रहता तो नज़र नहीं जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों के रूम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना, एक बार देखो ना तो फिर दोबारा भी आपकी नज़र जाए कि अच्छा इसमें ऐसा क्या किया हुआ है। तो वैसी चीज़ें बच्चों के रूम में मुझे लगता है मैं कुछ कुछ रखूँ। इसीलिए प्लेन टिश्यू बॉक्स मुझे दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि स्टिकर्स तो है, ये तो चलो लगा देते, थोड़ा अलग दिखेगा बच्चों के रूम में। सो आ गए अनिमेश, और मैं उस समय का मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दोनों बहुत खुश थे। एक्चुअली उनकी फ्रेंड आई थी, तो उनकी मम्मी भी आई हुई थी, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, उसी टाइम में अनिमेश आए। तो ये देखिए क्या आया है, एयरपोर्ट से कुछ तो लेके आए, बेसन लड्डू और वेट बढ़ाओ। थैंक यू सो मच मैसूर पाक। बाप रे, आप मीठा क्यों लाए? ना तुम्हारा कहाँ गया? ना लिया के लेके आ रहे, क्या है क्या है क्या है? अपने आगे स्कूल से हर साल क्लास फोटोग्राफ्स लेते हैं ना, हर ईयर में, तो इस बार एकदम अच्छा वाला मिला। ये देखिए वेलवेट का है, अच्छा है इस बार एकदम। और ये पासपोर्ट साइज भी मिला है, और देखो ये है वेरी नाइस। ये कितनी सॉफ्ट है। दोनों फोटो एक ही जैसे, हर बार वही रहता है। ये बस अलग मिला है, बाकी दोनों फोटो देखी जैसे। निया यही, उसमें भी यहीं पे बैठी हुई है, इसमें भी यही बैठी है, नब यहाँ पे खड़ा है, उसमें भी। तो हमें दोनों के लिए पे करना पड़ता है। हमारा अगर एक का भी ले तो चलेगा काम, इस क्लास फोटो का फोटो में दोनों के लिए पे करना पड़ता है। 110 या 120 ऐसे पे करना पड़ता है। इसमें बस निया कैसा है, निया इसमें भी यहाँ है ना, वैसे खड़ा है।
आ गए हम अनिमेश वापस और फ्राइडे नाइट तो काफ़ी लेट हो रहा है बट उनको अल्हाड़ा की चाय पीनी है। उनको मतलब वो जो तलब लगी हुई है वॉक करने जाते हैं और चाय पीते हैं तो उनका मन है तो बोल रहे हैं चलो चाय पी के आता हूँ। जल्दी नहीं जा रहे थे क्योंकि ट्रैफिक के कारण, फ्राइडे को ट्रैफिक बहुत होती है ना। इनकी भी फ्रेंड्स पहले आने वाली थी बट ट्रैफिक में वो लोग इतना फंस गए ना कि लेट हो गया उन लोगों को भी, तो ज़्यादा देर खेल भी नहीं पाए वो लोग, थोड़ी देर में जाना पड़ा उनको। तो उधर तो पार्किंग मिलेगी नहीं तो हम लोग इधर आ गए रोड के, और इधर अगर आते हैं अल्हाड़ा वाले कोई तो लेंगे चाय। मुझे यही टोक के अभी पता है क्या हुआ, जो देने आए थे ना तो मुझे देख रहे थे और वो अनिमेश को जानते हैं और ये नहीं पता कि मैं इनकी वाइफ हूँ। वो मेरी भी वीडियोस देखे और यूट्यूब पे नहीं इंस्टाग्राम पे, तो बोलते हैं आपकी वाइफ है, बोलते हैं तो किसकी वाइफ होगी तो नहीं तो ये बोलते हैं क्यों कहीं देखा है क्या, तो हाँ वीडियो, तो कहाँ, तो इंस्टाग्राम। तो बताओ इंस्टाग्राम से भी देख के वो भी अल्हाड़ा में काम करते हैं, अब वो मेरी वीडियोस देख के मुझे पहचान गया और तो पूछते आपकी वाइफ। उन्होंने बच्चों को नहीं देखा था, एक्चुअली सो गए बच्चे ना, तो इनको लगा था कोई लड़की को घुमाने लाए। वो आपको देखा, हाँ? वो आपको देखा और मुझे नहीं देखा आपके वीडियो में, ऐसा थोड़ा है। बहुत बार वीडियो में आप नहीं रहते हो ना, ये भी बात है। हो सकता मेरी कोई वैसी वीडियोस ने देखी होगी जिसमें नहीं हो आप, ये भी हो सकता है ना। बट वो भी बिहार से ही है। ओके। Daddy, यस। Niam is 2 years old. उसको मेरा पूरा नाम भी पता है, श्वेता श्रीवास्तव पूरा। The next morning. आ जाए एसी ठीक करने, इतने दिनों के बाद अब मोटर आ गया शायद। उन्होंने बोला ही था टाइम लगेगा, तो आज ठीक करेंगे सैटरडे को। मैं अनिमेश बाहर थे, हम लोग चाय पी रहे थे, इस रूम में आए तो देखे नव ननिया को ऐसे ऐसे बाल सहला रहा था, प्यार से एकदम उठा रहा था ऐसे ऐसे करके। Daddy brought. उठ जाओ निया। तो मैं तो क्या बोलता है निया के बारे में, क्या बोलता है, क्या बोल रहा था निया के बारे में? ये इतनी क्यूटी है, मन कर रहा है रिया को दे उठाइए अपने सोच से। रोज को कुछ देखो क्या पिल्लो के अंदर था। पिल्लो के अंदर क्या है? अरे इतने सारे पैसे कौन दे के गया? जाओ डैडी को दिखाओ। टूथ फेरी दांत नहीं दी है। दांत लेके चली गई। हाँ। और देखो इतने पैसे दे के गई टूथ ये फेरी। क्या है? दांत है नहीं तो छोटी से कुछ। चल देखिए डैडी निया का को कल एक दांत टूटा था ना, तो टूथ फेरी देखिए इतने पैसे दे के गई है। कितना दे के गई है दिखाओ? डैडी 5 दिरहम्स, 10 और दिरहम्स। 5 कॉइंस। अच्छा 15 दिरहम्स नहीं, वो 5 कॉइंस नहीं होगा, दिखाओ। ये 50 फिल इतने देके गई है टूथ फेरी निया के पिल्लो के नीचे। वाह निया। कल मैंने यहाँ पे ये 2 लगाए और ये 2 लगाए हैं, ये लगाया है और बटरफ्लाइज जो लेके आई थी तो यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि यहाँ का ना वॉल थोड़ा गंदा है, पहले से गंदा था। यहाँ पे ना हमने का पुराना वाला टॉय ऑर्गेनाइजर था तो थोड़ा गंदा था, यहाँ पे पेंट नहीं हुआ। जो टचअप करने आए थे ना तो यहाँ पे बेड लग चुकी थी उस दिन, तो फिर यहाँ पे गिरता ना इसलिए नहीं करवाया था। तो ये थोड़ा गंदा, थोड़ा नहीं ज़्यादा गंदा दिख रहा है, वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे स्टिकर्स लगा दिया। तो कल ये लगाया और ये स्टेयर्स पे डाल दिया ऐसे, और ये यहाँ लगाया। जैसे इस पे 2 था ना तो अभी ऐसे 4 लगा दिया और एक बटरफ्लाई डाल दिया। नया मैंने वही बस वो स्टिकर्स लगाए हैं, वो लगाया है और ये पूरा ऐसा लगा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ये जो है ना ये बराबर में रहे इसलिए दोनों का ऐसा लगाना था, नहीं तो ऊपर नीचे हो रहे थे वो। और ये इस टिश्यू होल्डर पे ये सब लगाया और इस पे। काम करके वो लोग चले गए। वॉशरूम की हालत देखिए, पूरा पानी पानी और गंदा गिरा हुआ है। अब सैटरडे के दिन ये पूरा क्लीन करो, ये सब हटा के उधर उन्होंने रख दिया। पता है 3 घंटे से ज़्यादा लगा, पूरा बर्फ जमा हुआ था इसके अंदर। चेंज कर दिया। एक्चुअली मैंने पहले दूसरे टाइप का था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा ही अलग कर दिया है। पूरा चेंज हुआ है, 3-4 घंटे लगे हैं उनको पूरा
वो पूरा आइस जम गया था ऊपर, तो वो पानी जब बना तो फिर ठीक हुआ, ये सब चेंज हुआ है। ऐसा लगा हुआ था, ये बहुत पुराना लगा हुआ था, तो ऐसा ही उसमें भी था, उसको हटा के भी डिजिटल लगाया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है कल, आपसे अभी मिल रही हूँ। आज हमारा पूरा दिन ऐसा गया कि वो जो वॉशरूम में काम हुआ है एसी का, तो ये पानी वगैरह क्लीन करो, घर क्लीन करो, पूरा मेसी हो गया था सब कुछ। और उसके बाद फिर हमें जाना भी है, तो पैकिंग भी बची हुई है, बहुत कुछ है, तो चल ही रहा है साथ साथ, वही है। तो अभी हम लोग निकल के जा रहे हैं कहीं, तो किसी से मिलने, तो आके बताती हूँ किन से मिलने हैं, क्या हुआ है, तो आके बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। आगे हम लोग बुर्जुमान, एक्चुअली जिनसे मिलना 7 बजे मिलने का टाइम है फूड कोर्ट में, तो हम लोग 6:30 बजे आगे हम लोग बैठेंगे अभी। अरे वाइट थोड़े ना पहनेगा, अनिमेश बोल रहा अच्छा दिख रहा है नब के लिए। नब बोला वो लड़की जैसा दिख रहा है, मुझे नहीं चाहिए। हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट में, और जिनसे मिलना है उनका वेट कर रहे हैं। 15 मिनट्स टाइम है अभी। सो गाइस, अभी जो आपने क्लिप्स देखे वो हम मिलने गए थे, हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर हैं उनसे। उनका नाम है उमा जी, और इसीलिए जब तक मिले नहीं थे तब तक मैंने बोला नहीं। अभी आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो काफी टाइम से मैसेज कर रही थी, जब भी वो यहाँ आती थी ना अपने बेटे के पास। उनके बेटे यहाँ जॉब करते हैं और वो लोग ओमान में रहते हैं ना, वो लोग ओमान में रहते हैं। तो जब भी वो यहाँ आती थी तो मुझे मैसेज करती थी, तो मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग छुट्टी में, इसी गर्मी छुट्टी में जाते थे इंडिया, तो नहीं हो पाता था, नहीं हो रहा था। इस बार भी वो आने से पहले भी उन्होंने मैसेज किया, आने के बाद भी उन्होंने बहुत मैसेज किया था, बट अनिमेश गए हुए थे तो हो नहीं पा रहा था। फिर वो जब इधर आई थी इस एरिया में, तो फिर उन्होंने जब मैसेज किया तो उस दिन एसी खराब हो गई थी, और फिर मुझे वही स्कूल जाना आना, घर में मैं अकेली थी, तो उस दिन नहीं हो पाया था। फिर मैंने उनको बोला था कि जब अनिमेश आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगी। तो फिर प्लान बना के हम लोग बुर्जुमान में मिलेंगे। एक्चुअली मैं उनको घर पे ही बुलाती, बट मुझे पता था कि एसी ठीक करने आएगा। बहुत टाइम हमारा चला गया, 4-5 घंटे। पूरा पानी, आइस जम गया था पूरा ऊपर में, तो पानी, ये वो, घर गंदा, घर मेसी है, हमें पैकिंग करना, तो इसीलिए नहीं हुआ। बट वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगी तो घर पे ही बुलाएंगे वो, और उनके हस्बैंड जब भी आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, और अच्छा लगता है कि आप लोग, मतलब बड़े लोग जो सीनियर लोग होते हैं, वो लोग भी पसंद करते हैं, वो लोग भी प्यार दिखाते हैं, मिलने के लिए बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे इससे पहले भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स मिले हैं, इतना प्यार दिखा, अभी तक इतना प्यार करते, तो अच्छा लगता है। मतलब जब भी मिलते हैं तो इतना प्यार दिखाते, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन भी जो चाय पीने गए, तो एक और जो वहाँ पे चाय देने आए थे वो भी पहचान रहे थे। और कल क्या हुआ, जब हम लोग जब उमा जी के साथ बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एक हस्बैंड वाइफ थे जो हम लोगों को जानते थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप ब्लॉग बनाते हैं, और ये नवनिया है। और नवनिया को तो ज्यादा वो हो रहा था कि नवनिया को तो देखते हैं, एकदम इनकी मस्ती अच्छी लगती है, तो अच्छा लगता है कि पहचानते हैं। और मैं तो हर जगह पे एक्टिव हूँ ना, यूट्यूब के अलावा भी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सब जगह एक्टिव हूँ, सब जगह वीडियो डालती हूँ। तो हो सकता है कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, अब बाकी सारे प्लेटफॉर्म की वजह से भी लोग जानते हो, क्योंकि वो जो चाय के वहाँ पे जो मिले थे वो तो शायद इंस्टाग्राम से जानते हैं या फिर टिकटॉक से, यूट्यूब के ब्लॉग से नहीं। तो ये तो अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। और मुझे पता है सबसे अच्छी बात क्या लगती है। अब अनिमेश, अगर ये बात बोलूंगी तो अनिमेश बोलेंगे कि छोड़ो, इतना नहीं ये कहना है, बट मैं अपना सच बताती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत लिमिटेड लोगों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत बुरा रहता है। बट मुझे जो ऐसे लोग मिले जिनसे मेरा जान पहचान पहले से नहीं, उनसे मेरा हमेशा अच्छा ही रहा और अच्छा ही रहेगा, मुझे पता है। क्योंकि ये लोग ना मैं पहले से नहीं जानती हूँ, बट ये लोग बहुत अच्छे लोग ही मुझे मिलते। बट अनफॉर्चुनेटली जिनको मैं पहले से जानती हूँ, जो लोग पता नहीं मैं बहुत पहले से जिनको जानती हूँ, जिनको मैं हमेशा से जानते आई, मेरा एक्सपीरियंस कभी ना कभी अच्छा नहीं रहा होता है ना। मैं ऐसे लोगों को तो दोस्त भी नहीं बोलूंगी, जिन लोगों को मैं जानती हूँ जान पहचान कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है।
तो बहुत डर वो नहीं कहते दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। तो वही मुझे कभी कभी लगता है कि एक तरफ इधर देखो कि सिर्फ मतलब की दुनिया है, मतलब कह दो, या मौका परस्त लोग होते हैं, सिर्फ मौका के कारण ही बात करते हैं। नहीं तो अगर आप उनके काम नहीं आओ ना, कुछ नहीं आओ तो बात नहीं करेंगे, दिखा देंगे कि दूध में से मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दिया, वैसा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपसे कुछ मतलब नहीं है, कोई आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो वैसे लोग मुझे सोशल मीडिया से मिल रहे हैं। मतलब मैं उनको क्या दे रही हूँ, कुछ नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं, बट वो इतना रिलेट करते हैं। वो उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत, बोला ना आपको कि मैं बहुत रिलेट करती हूँ, देख के इनकी वीडियोस लगता है कि अपना अपने जैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला, अपने दोनों बेटे को बड़ा किया, जो सारी चीजें करती हूँ मैं अभी, उनको वो लगता है कि अरे ये तो मैंने किया हुआ है, तो वो बहुत रिलेट करती हैं, तो उनको वो फीलिंग आती है मुझे देख के, तो इसीलिए मिल रहा। तो वही है ना कि मैं उनको क्या दे रही हूँ या कुछ, तो ऐसा नहीं, बट एक जो होता है ना अनकंडीशनल लव, वो मिलता है ऐसे इस तरह के रिलेशनशिप में। और वही होता है कि जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो इतना खराब एक्सपीरियंस मेरा एक दो लोगों के साथ, ज्यादा लोगों के साथ नहीं, बट एक दो लोगों के साथ रहा है। बार बार वही चीजें रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। तो मुझे मतलब अच्छा पता है क्या, इससे क्या होता है लाइफ में, आप ना इतने स्ट्रांग होता है, आप इतना कुछ सीख जाते हो ना, खराब एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख जाते हो। मैं तो इतना कुछ सीख गई हूँ ना अपने लाइफ में, वो कहते हैं ना सबक सीखना, वो सीख गई हूँ ना। अनिमेश मुझे बोलते हैं कि मुझे बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान है, पहले बहुत बोलते थे, मैं हमेशा ठगी जाती थी और रोने लगती थी, बोलते थे इतना इमोशनल नहीं, अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं, अब इतना समझ गई, बट मैं बोल रही हूँ ना, मैं फिर भी अब मुझे पता है कोई मेरे सामने कुछ भी बोलेगा हेल्प के लिए या कुछ, तो मैं कर ही दूंगी, बट अब मैं थोड़ा सोच समझ के करती हूँ। सब पे विश्वास नहीं करूँ। मैं अजनबी पे विश्वास कर सकती हूँ जिनको मैं कभी से नहीं जानती, बट जान पहचान के लोगों पे बार बार विश्वास नहीं कर सकती हूँ। एक कहावत है, मैंने कहीं पे सुना है कि अगर आपको एक ही सांप बार बार काट रहा है तो इसमें सांप की गलती नहीं, गलती आपकी है कि आप उनको क्यों मौका दे रहे हो, उस सांप को क्यों मौका दे रहे हो बार बार काटने का, या आप उसके पास क्यों जा रहे हो। तो ये चीज है। एनीवेज चलिए, एनीवेज बोल के कि आप भाषण देने लग गई, मैं वो सांप नहीं हूँ। आप क्यों रहोगे, आप क्यों रहोगे, आप नहीं है। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। आपके साथ मेरा जो भी नोक झोंक है, जो भी चीज है, वो सब होता है, बट ये चीज तो सच है कि अनिमेश मेरा हमेशा साथ देते हैं। मतलब मेरे बहुत अपने लोगों ने भी मुझे बहुत रुलाया, बहुत कुछ किया, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट एक यही इंसान है जो बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं बर्दाश्त, बोलो आप बर्दाश्त कर रहे हो मुझे, इसीलिए बट मैं इन्हीं के भरोसे मतलब स्ट्रांग हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, एक सपोर्ट मिलता है। बाकी मैं अगर मैं एक ये और अनावनिया ये तीन नहीं रहे तो फिर मैं बहुत टूट जाऊंगी, ये चीज है। चलिए आंसू बचा के रखिए, बेटी की विदाई से लेके बहू का वेलकम भी करना है। अब क्या बेटी की विदाई के टाइम उसका बेटी बाय बाय करके जाएगी। लेट्स चेंज द टॉपिक। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, होना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारी मुख्य दर्शक हैं जो हमसे कल मिली, उमा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी चीजें उनसे सीखने को मिली। और उमा जी और डॉक्टर साहब जो कि उनके हस्बैंड हैं, क्षमा चाहते हैं कि हम आपको अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर पाए। घर उस दिन थोड़ा सा मैसी था, थोड़ा नहीं काफी था, लेकिन हम आपको जरूर बुलाएंगे अगली बार। और ये हमारा सौभाग्य होगा क्योंकि आप जैसे लोग ही जो हैं हमारी कह सकते हैं कि सोसाइटी को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो एक वो कहते हैं ना पिलर होते हैं, वो ऐसा हमें बातचीत करके लगा। उमा जी ने बहुत कुछ बताया, तो हमें ऐसा लगा कि आपके जैसे लोग ही अच्छी सोसाइटी के पिलर होते हैं। बहुत सुलझी हुई लेडी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत सुलझी हुई, और बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे, और काफी अच्छी चीजें भी बताई उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि मैं उमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि एक माइनर चीज जो है वो इनके ब्लॉग के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में, सब चीजें उनको याद है और काफी अच्छे सजेशंस भी दिए हैं। मेरी बहन से लेके सासू माँ से लेके एक चीज, एक घर के पापा मम्मी, एक चीज उन्होंने पूछा सबके बारे में, सब कुछ बोला। मतलब क्या बोलूं, ये चीजें। तो उमा जी और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ कीजिएगा उमा जी और डॉक्टर साहब, एक्चुअली उमा जी ने जो स्टोरी हमें बताई है कि आप ओमान कैसे गए, वो काफी अच्छी है और इसलिए हम जो है अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। डेस्टिनी की बात थी और कहां से कहां चले गए।
तो उमा जी ने जैसा बताया कि उनके फादर इन लॉ जो थे वो कह सकते हैं कि फादर ऑफ न्यूरोलॉजी थे। वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आपको मालूम का डॉक्टर। तो उन्होंने केरल में, सोचिए फादर इन लॉ, मतलब उमा जी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, दोनों अभी लगभग एक पढ़ाई कर रहे हैं और एक जॉब कर रहे हैं दुबई में ही। तो उनके फादर इन लॉ जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट की दुनिया में कह सकते हैं एक बेंचमार्क थे। तो जो उमा जी के हस्बैंड हैं उन्होंने भी न्यूरोलॉजी ही चुना। अब अच्छी बात यह है कि मतलब डॉक्टर साहब जो हैं वो इतने अच्छे से चेक करते हैं कि मतलब पेशेंट ठीक ही हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक चीज बताई कि जब वो पेशेंट चेक कर रहे थे तो कुछ तो टूरिज्म बेसिस पे कुछ पेशेंट्स जो है बाहर से आते हैं, चेक करवाते हैं, फिर जाते हैं। तो उसी में कभी तो उन्होंने किसी ओमान के पेशेंट का इलाज किया था, उसके बाद डॉक्टर साहब कहीं दूसरे जगह भी शिफ्ट हो गए। तो वो ओमान का जो पेशेंट था वो शायद सुल्तान की फैमिली, ओमान के सुल्तान की फैमिली से कहीं तो कहीं लिंक था। माफ कीजिएगा, मुझे ठीक से नहीं मालूम है, उमा जी और उनके हस्बैंड को अच्छे से मालूम है, लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। तो जब कोविड आई, कोविड के बाद जस्ट कोविड के टाइम में ही जब सभी चीजें बंद थी, ना प्लेन कुछ नहीं, कुरियर घर में, कह सकते हैं लॉकडाउन चालू था, तब कहीं से तो जो ओमान के जो सुल्तान थे उन्होंने या उनके रिलेटिव ने इनको खोजा, फिर से कॉल किया कि आ जाइए। और ये लोग भी शायद डरे हुए थे कि कैसे जाएंगे, क्योंकि सब बंद है, लॉकडाउन है, तो कैसे जा सकते हैं। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद फेक कॉल है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई मेरा कर्तव्य है जान बचाना, और अगर मैं किसी की जान बचा सकूं तो काफी अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उस समय न्यूरोलॉजिस्ट की इतनी जरूरत नहीं थी कोविड टाइम में, लेकिन फाइनली उन्होंने एग्री किया कि वो जाएंगे। तो 3 दिन के बाद ही, मतलब 3 दिन के अंदर ही DHL की ट्रक आई जिससे उन्होंने एक लिफाफा लिया और वो एक मतलब वीजा था। तो इन लोगों को चिंता हो गई कि वीजा तो दे दिया, अब टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उनका फोन आया कि आप ये बस लेकर जाओ। तो डॉक्टर साहब भी लेकर गए। तो उनके लिए एक कह सकते हैं नेवी वाला जेट होता है ना, वो था। तो उसके मतलब उस नेवी वाले जेट से वो ओमान गए। ओमान जाने के बाद वो काफी अच्छी जगह रुके, रॉयल फैमिली के घर पे, और उन्होंने इलाज भी किया और ऊपर वाले की दुआ से वो ठीक भी हो गए 12 दिन में। फिर डॉक्टर साहब ने बोला अब मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने बोला कि मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला कि सबको बुला कर ले आओ। तो उन्होंने बुलाया, और डॉक्टर साहब इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनको वहां पे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ओमान की गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम भी दिया, और डॉक्टर साहब भी काफी अच्छा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डॉक्टर साहब जो है पेशेंट को अच्छे से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है चार्ज लगे या नहीं लगे। जहां भी पेशेंट देखे आज तक उन्होंने 2-3 जगह पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पूरी सेट की है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, सही मायने में अगर पूछिएगा तो एसेट होते हैं भारत के लिए। लेकिन आदमी कहीं भी जाए अच्छा करे, लोगों के लिए अच्छा करे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर वो ओमान गए हैं और भारत के डॉक्टर हैं और वहां पे सर्व कर रहे हैं, अपनी कंट्री का नाम ही ऊंचा कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों की जान बचा रहे हैं। और न्यूरोलॉजी ऐसी चीज होती है ना जिसमें काफी अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपर्टीजम चाहिए, जैसा मैं समझता हूँ। इसीलिए डॉक्टर साहब और उमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग जो हैं प्रेरणा के स्रोत हैं हम जैसे लोगों के लिए। आपसे कम उम्र के हैं, लेकिन आप लोग से ही सीखकर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने स्टेट में कम से कम कुछ अच्छा करे लोगों के लिए। जो भी एक्सपीरियंस, जैसी भी पढ़ाई हमने की है, उसी से सीखते हुए, दुनिया घूमते हुए, दुनिया से सीखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पे इम्प्लीमेंट करें। और आप सभी का आशीर्वाद जो है लगातार हम सभी पे बना रहे, हमारे परिवार पे बना रहे। yes. बस आप लोग से सीखकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो हमने बहुत लंबी कर दी है, लेकिन काफी अच्छी बात बताई है। उमा जी मतलब देखिए क्या है, मेरी तो यही है ना कि मुझे बस वीडियो के थ्रू जानती है। बट जब मेरी तबीयत खराब हुई, जो मैंने बोला ना कि वो नर्व वाली इशू हो गई, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरे जो भी मेडिसिन वगैरह थे, क्या टेस्ट हुआ, सब मांगा, अपने हस्बैंड को भेजा। तो इतना कौन करता है, मतलब उनको क्या था मुझसे, बट उन्होंने मतलब इतना वही बोलती हूँ ना कि जो लोग को मैं पहले से नहीं जानती उनको इतनी केयर है। और लाइफ में मैंने वही बोला ना कि मुझे कभी कभी इतना रोना क्यों आ जाता, क्यों दुख होता है। मैंने कभी किसी के लिए किया है, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती, बट दुख कब होता है जब मेरी तबीयत खराब हो और मुझे कभी कोई कॉल करके एक बार हाल चाल भी नहीं पूछा तो फील होता है। बट अब मुझे फील उसके कारण भी नहीं होता।
एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया। दुख लेकिन इसलिए होता है कि अगर मैंने किसी के बुरे वक्त में साथ दिया, ना अपने बारे में सोचा, ना अपने हेल्थ के बारे में सोचा, ना अपने बच्चों के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उनके खाने पीने के टाइम के हिसाब से, उनका सोना, सब कुछ में कॉम्प्रोमाइज करके अगर मैंने किसी के लिए आगे बढ़ के कुछ किया है, थोड़ा टाइम ही दिया, थोड़ा हालचाल ही मतलब कुछ तो किया, अगर टाइम दिया, बट मेरे तबीयत खराब में, मेरे किसी भी बुरे टाइम में कोई एक कॉल भी नहीं करा, तो मुझे बुरा लगता है कि ऐसे जान पहचान के लोगों से, जान पहचान के लोग नहीं होना अच्छा है। तो ऐसे लोगों से मैंने दूरी बना ली है। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए लाइफ में जो इतना प्यार करते, अनकंडीशनल लव करते, और मुझे ऐसे ही लोग, भगवान ऐसे ही लोगों से बस मिला है। मैं तो यही सोचती हूँ, है ना? सही बात है। तो उमा जी और डॉक्टर साहब से एक बार हम लोग फिर से क्षमा चाहते हैं कि शायद आपकी स्टोरी को हम लोग यहाँ पे सही से नहीं रख पाए होंगे, क्योंकि जितना हमने समझा उतना ही हम आपके साथ, हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरी भी बात हुई और मुझे जहाँ तक समझ में आया कि मतलब डॉक्टर साहब जो हैं अच्छी सोसाइटी की नींव है, पिलर है, और हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। एक्चुअली अग्रसर तो हैं हम लोग, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। शायद कभी ना कभी डॉक्टर साहब की जो बेंचमार्क हैं उनको भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। yes. तो बस हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई। और सच में बहुत अच्छा। देखिए, अच्छे लोगों के बारे में बात करना है ना तो हाँ, अच्छा लगता है, और वो अच्छा दिल से निकलता है, और इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप लोग सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम है कि जो लोग दिल से अच्छे होंगे वो लास्ट तक सुन रहे होंगे, और सुनना भी चाहिए। ऐसी चीजें काफी प्रेरित करती है, ऐसी स्टोरी, और हेल्प तो सबकी करनी चाहिए। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, आप इधर करेंगे यही बात उधर है। से मिलेगा। अगर मैंने किसी के लिए किया, चलो वो मौका परस्त या एहसान फरामोश जो भी हो जाए, बट कहीं से मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और डॉक्टर साहब और उमा जी से मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। हम लोग जरूर नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से मिलेंगे, और घर पे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज की वीडियो, चलिए आज की जो वीडियो है वो अभी समाप्त करते हैं। काफी वीडियो लंबी हो गई है, मिलते हैं आपसे। हाँ, और ये वीडियो पता है फ्राइडे से कंटिन्यू मतलब चालू है, जब से आप आए हो उस दिन से। बताइए। हाँ। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।